हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि केबल्स का जो इंस्टॉलेशन होता है वो कैसे किया जाता है और उसके पहले में क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ती हैं, यानी कि क्या क्या क्रियाएं करनी पड़ती हैं। अगर हम लोग पहले बात करें तो इसके पहले हम लोगों को केबल का कैसे स्टोरेज करना है, उसकी कैसी हैंडलिंग करनी है, यानी कि केबल को कैसे स्टोर करना है। जो ड्रम होता है हमारा, उस पर जो केबल लिपटी होती है उसको कैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ये सारा का सारा हम लोगों ने क्या कर लिया था, देख लिया था। ये केबल इंस्टॉलेशन का दूसरा वीडियो। और जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये पॉलीटेक्निक के 6 सेमेस्टर में जो हमारा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिक ब्रांच में, IMRE, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, उसी में हम लोग जो दूसरा चैप्टर है उसका एक टॉपिक है केबल का इंस्टॉलेशन, वही पढ़ रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि डिफरेंट स्टेप्स फॉर केबल इंस्टॉलेशन, यानी कि केबल संस्थापन के विभिन्न चरण। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। इसका लिंक हमारा दिया गया है, नहीं तो उस टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो हमारा यही है, पॉलीटेक्निक लर्निंग 77। आप ये नाम से सर्च कीजिए, आपको चैनल मिल जाएगा, नहीं तो लिंक हमारी दी गई है नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन पर। ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिफरेंट स्टेप्स फॉर केबल इंस्टॉलेशन, यानी कि केबल के संस्थापन के विभिन्न चरण। यानी कि जब हमारी कोई केबल बिछाई जाती है तो उसके पहले हमें क्या क्या देखना पड़ता है। जैसे अगर ये सपोज आप मानिए कि जैसे अगर आप कहीं पर कोई मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं, कहीं पर कोई मशीन लगा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा। आपको सबसे पहले तो एक फाउंडेशन तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है ना। पहले आप मिट्टी को कूटेंगे, फिर वहाँ पर एक फाउंडेशन तैयार करेंगे। फाउंडेशन तैयार करने के बाद फिर वहाँ पर उसको बनाएंगे। बनाने के बाद उसके उसकी मजबूती होने के लिए काफ़ी दिनों तक उसे ऐसे छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद फिर मशीन को लाएंगे, आसपास का भी वातावरण चेक करेंगे। अगर कोई वजह से अगर हमारा ट्रांसफार्मर रखा जा रहा है तो उसके चारों तरफ हम लोग बहुत अच्छे से दीवार वगैरह या फिर जाली वगैरह खड़ी करेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। पहला हमारा क्या होता है कि अगर हम लोग जो कोई केबल बिछा रहे हैं तो सबसे पहले तो हम रास्ते का निरीक्षण करते हैं, यानी कि जिस जगह पर हमें केबल बिछाई जानी है तो उस जगह का हम लोग क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे। इसके बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग अनुमति लेंगे। यानी कि जहाँ पर जैसे अगर आप हो सकता है कि उसके साइड में कोई हमारी एक पाइपलाइन जा रही हो, गैस की पाइपलाइन जा रही हो साइड पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उस डिपार्टमेंट से क्या लेना पड़ेगा, अनुमति लेनी पड़ेगी। फिर क्या करेंगे, हम लोग बीच में परीक्षण गड्ढे, यानी कि जो हमारी केबल जाती है, तो ऐसा नहीं है कि आपने खुदाई की और ऐसे केबल बिछा दी। हम लोग बीच में परीक्षण गड्ढे भी खोदते हैं, पाइप बिछाते हैं। अगर हमारी केबल अगर ऐसी कुछ प्रोसेस हुई कि जहाँ पर ज़्यादा केमिकल का इफेक्ट है, वहाँ पर हम लोग पाइप के अंदर बिछाते हैं केबल को। सामान पहुँचाने या ड्रम को रखना, यानी कि जहाँ पर हम लोग केबल बिछाएंगे वहाँ पर कैसे सामान को पहुँचाएंगे, या जिस पे केबल जो लपेटी जाती है उसे हम लोग ड्रम बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद खाई में केबल को बिछाना, यानी कि खाई खोदेंगे, उसके बाद केबल को बिछाएंगे। फिर क्या करेंगे, इसके बाद प्रोसेस होती है हमारी मिट्टी को बिछाने, यानी कि जब हमारी केबल हो जाती है तो इसके ऊपर हम लोग मिट्टी डालते हैं। फिर मिट्टी को भरना, फिर उसके बाद प्रॉपर मिट्टी को भर देते हैं। फिर केबल के इंस्टॉलेशन का रिकॉर्ड, यानी कि केबल हमारी कितनी केबल बिछाई गई है और कब बिछाई गई है, कितने लोगों ने बिछाया है, कितना खर्च वगैरह आया, ये सारा का सारा हमारा क्या कि एक बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, उसी का। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात है टैगिंग। टैगिंग का मतलब होता है कि सिंपल सा एक जैसे अगर हमारी कोई केबल जा रही है, ठीक है ना दोस्तों, तो वहाँ पर हम लोग कुछ निशान वगैरह बना देंगे। क्योंकि देखो, जैसे आपने ऊपर तो बराबर कर दिया, लेकिन यहाँ से आपने कुछ वो खंबे वगैरह प्लेट वगैरह लगा देंगे, जिससे पता चल जाता है कि यहाँ पर हमारी केबल गई हुई है। अब इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे एक एक। सबसे पहले रास्ते का निरीक्षण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रूट सर्वे। ठीक है ना दोस्तों। तो सतह हमारी कैसी है, यानी कि मिट्टी का वहाँ का प्रकार कैसा है। जोखिम, जैसे कि पेड़ की वहाँ पर कोई जड़ तो नहीं है, कोई पाइपलाइन तो नहीं है। केबल का प्राइवेट भूमि से ना जाए, यानी कि केबल को हम लोग किसी के पर्सनल, अगर किसी की प्राइवेट भूमि वहाँ से हम नहीं ले जाएंगे, यानी कि सरकारी जगह से ही ले जाएंगे। इसके बाद रोड, चौराहा, पुल, ऐसी जगह से जब हमारी तो केबल क्या तो नहीं जा रही है, इसका ये सब हम लोग सर्वे करेंगे। तो इसे हम लोग बोलते हैं रूट सर्वे, हिंदी में बोलते हैं रास्ते का निरीक्षण। दूसरा जो हमारा प्रोसेस वो कहता है कि हमारा अनुमति, यानी कि परमिशन लेना। तो खुदाई से पहले क्या करते हैं, जो हम लोग केबल बिछाने के लिए जो गड्ढे खोदते हैं, तो खुदाई से पहले निम्न की अनुमति होनी चाहिए। जैसे अगर हमारी रेलवे लाइन के साइड पे जा रही तो रेलवे विभाग से लेना पड़ेगा। अगर टेलीफोन के लाइन के साइड से हमारी केबल बिछाई जा रही तो टेलीफोन वाले डिपार्टमेंट से। अगर गैस वाले से तो गैस, या फिर हम कोई जंगल वगैरह से लिए जा रहे हैं तो वहाँ जंगल या फिर अन्य कोई अगर डिपार्टमेंट है तो उस डिपार्टमेंट से हम लोग उसकी क्या परमिशन लेंगे कि नहीं भाई, हमें केबल ले जानी, आप हमें अनुमति दे दीजिए। अगर वो अनुमति नहीं देता है तो उसके बाद आप नहीं बिछा सकते हैं।
उसके बाद दूसरी भी प्रोसेस हो सकती हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं परीक्षण गड्ढे की। परीक्षण गड्ढे का मैंने बताया कि जैसे अगर हमारी केबल है, ये अगर केबल जा रही तो इसके बीच में हम लोग गड्ढे बना देते हैं, क्योंकि अगर हो सकता है कि कभी कोई केबल में कोई फॉल्ट आए तो वो सही वगैरह करना हो, तो इससे क्या करना पड़ेगा कि हमें पूरी खाई को खोदना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये फिर अगर हमें टाइम पे निरीक्षण वगैरह करना है, परीक्षण वगैरह करना है, तो उसी के लिए जो गड्ढे बनाए जाते हैं उसे हम लोग परीक्षण गड्ढे बोलते हैं। इनकी जो बीच की दूरी होती है वो होती है 15 से 20 मीटर। कितनी होती है? 15 से 20 मीटर होती है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पाइप का बिछाना। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे अगर कोई जैसे पानी से अगर जैसे कोई नदी वगैरह के अंदर हमारी केबल जा रही तो हम लोग ऐसे नहीं डाल देंगे, वहाँ पर हो सकता है हम लोग पाइप के अंदर कोई केबल को ले जाते हैं, या फिर हमारी कोई क्रॉसिंग वगैरह है वहाँ पर, तो यही बताया गया है कि केबल रोड, गेट, रेल लाइन, पाइप लाइन को पार करती है तो वहाँ पर उसको पाइप के अंदर ले जाते हैं। ये पाइप हमारे किसके बने होते हैं? तो ये GI के होते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन। क्या होता है GI का मतलब? गैल्वेनाइज्ड आयरन। इसके बाद ये तो हो सकता है वो सीमेंट के पाइप होंगे, किसके? सीमेंट के होंगे, या HDPE के पाइप होंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या किया जाता है कि इन पाइपों को क्या सील भी कर दिया जाता है। मतलब इसका ये हुआ कि जैसे अगर हमारा पाइप है और यहाँ पर हमारी केबल गई है, तो इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, ये जो किनारे इसको हम सील कर देंगे। यानी कि इससे क्या होगा कि इसके सील करने से इसके अंदर हमारी बाहर की कोई चीज़, यानी कि अगर पानी वगैरह या फिर कुछ भी बाहर की चीज़ अंदर नहीं जा पाएगी, तो इससे हमारी क्या होगी कि केबल ख़राब नहीं होगी, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद पाइप की गहराई रोड पर 1 मीटर तथा रेल लाइन पर 1.8 मीटर होती है। यानी कि जो हमारे केबल जा रही होती, केबल को जिस पाइप के अंदर रखना होता है, तो अगर हम लोग रोड के किनारे तो उसकी गहराई कितनी रखेंगे, यानी कि उस पाइप को 1 मीटर की गहराई पर अंदर डालेंगे। और अगर रेल लाइन के किनारे अगर कोई जाए तो फिर हमारी कितनी होगी, अगर रेलवे लाइन है यहीं पर तो फिर यहीं पर हमारी गहराई कितनी होगी, 1.8 मीटर, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद पाइप का साइज केबल का कितना होना चाहिए? 1.8 गुना होना चाहिए। ये दोस्तों आपको याद रखना है, यानी कि लगभग 2 गुना होना चाहिए। यानी कि जितनी हमारी केबल है, अगर हमारी केबल इतनी है तो पाइप हमारा कम से कम इतना होना चाहिए, यानी कि आराम से इस पर केबल बनी रहे। भविष्य के लिए खाली पाइप जिसके सिरे सील्ड हो को लगाकर छोड़ देना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे अगर हमारा कोई केबल जा रही है, सिंपल से हमने ये एक पाइप लिया, इस पर कोई हमने केबल ऐसे बिछा दी। अब क्या करना चाहिए कि हमें इसके साइड पे भी एक खाली पाइप ऐसे छोड़ देना चाहिए और उसको क्या कर देना चाहिए, सील कर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर कभी इस पाइप में कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है ना दोस्तों, तो क्या कर सकते हैं हम इस पाइप की सील को ये तोड़ करके इसके बाद इसमें पाइप हम दूसरी केबल अपनी डाल सकते हैं, और हमारी क्या जो भी अगर टेलीकम्युनिकेशन लाइन या फिर पावर लाइन है तो हमारी पावर इससे विद्युत यानी कि बाधित नहीं होगी। इसके बाद सामान पहुँचाने या ड्रम को रखना। तो जहाँ पर हमें केबल का इंस्टॉलेशन करना है तो केबल ड्रम को सही से पहले चेक कर लेना चाहिए, उस पर कोई प्रॉब्लम्स वगैरह तो नहीं है। इसके बाद केबल ड्रम को तीर के निशान की दिशा में ही रोल करना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया गया था जब हम लोग स्टोर कर रहे थे, जैसे ये अगर हमारा ड्रम है या फिर ये अगर हमारा ड्रम है, तो अगर उसमें ऐसे दिया हुआ होता है कि आपको इसी तरफ से ऐसे लुढ़काना है, तो आपको उसी डायरेक्शन में उसको क्या करना पड़ेगा, रोल करना पड़ेगा या लुढ़काना पड़ेगा। इसके बाद खाई में केबल को बिछाना। तो खाई में केबल को कैसे बिछाते हैं, तो देखो इसके बारे में अभी हम लोग और भी विस्तार से पढ़ेंगे कि केबल को बिछाने की कितनी प्रकार की विधियाँ होती है। यहाँ ये शॉर्ट में है कि सबसे पहले में केबल की गहराई, जो खाई की गहराई होती है कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है, और चौड़ाई इसकी कितनी 45 सेंटीमीटर की होती है। इसके उपरांत 10 सेंटीमीटर की मोटी परत बालू की बिछाते हैं। अब बालू की परत के ऊपर क्या कर देते हैं हम लोग, केबल को रख देते हैं। अब बालू का यूज इस वजह से करते हैं क्योंकि अगर उस पर आसपास नमी वगैरह कुछ आती है तो केबल की जो बालू होती है वो उसकी नमी को सोख लेती है। अब फिर दोबारा से 10 सेंटीमीटर मोटी बालू रेत के ऊपर केबल को ढक देना चाहिए। अगर बहुत सारी केबल डालनी है तो प्रत्येक केबल के बीच में हमें कितना गैप रखना पड़ेगा, 30 सेंटीमीटर का गैप रखना पड़ेगा, ताकि केबल्स के ऊपर गर्म होने का प्रभाव ना पड़े। यानी कि जैसे अगर होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा तो वहाँ पर क्या होता है कि केबल्स गर्म होंगी, और अगर एक को बिल्कुल एक दूसरे से टच पड़ी है तो क्या करेगा, अगर ये गर्म होगी तो दूसरी भी गर्म होगी, तो इससे फॉल्ट वगैरह की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है दोस्तों। इसके उपरांत खाई को मिट्टी तथा रेत ईंट के द्वारा क्या कर देना चाहिए, ढक देना चाहिए। यानी कि अगर हमने प्रॉपर अगर केबल रख दिया तो उसके ऊपर हम लोग क्या कर देते चाहिए, ढक देना चाहिए। अब मिट्टी बिछाना या टाइलिंग करना, यानी कि प्रॉपर हमने मतलब खाई खोदी, खाई के अंदर हमने क्या कर दिया कि वो डाल दिया, आराम से केबल हमारी बिछा दी। अब ऊपर से क्या कर देना चाहिए, अच्छे से उसमें मिट्टी वगैरह डाल देना चाहिए खाई के ऊपर। और टाइलिंग का मतलब जैसे आपने टाइल्स लगाना है, यानी कि ऊपर से कोई अच्छे से प्रॉपर ईंटें वगैरह भी लगा देनी चाहिए। केबल बिछाने के पहले बाद में मिट्टी या बालू की रेत कितनी जानी चाहिए, 100 mm गहराई तक की मोटी परत बिछाई। 2 केबलों के बीच में दूरी होनी चाहिए। केबल कैसे, जिग जैग का मतलब होता है टेढ़ा, ऐसे नहीं होनी चाहिए केबल। इसके उपरांत ऊपरी सतह पर टाइलिंग की जाती है ताकि भार पड़ने पर सह सके। यानी कि मतलब क्या होता है कि जैसे अगर ये हमारी केबल है, जैसे ये हमारी केबल, अब इसके ऊपर हम लोग अगर कुछ ऐसे रख दें, पत्थर रख दें कि अगर इस पर कोई भार आए
तो ये केबल पे ना रहे, ये बाहर क्या है कि इस पे ये जो हमारी खाई है उसके ऊपर रहे। ठीक है ना दोस्तों, इसी को हम लोग टाइलिंग कहते हैं। मिट्टी को भरना, अब यानी कि सिंपल सा मिट्टी तो भरेंगे ही। मिट्टी को भरना एक प्रकार का प्रक्रम है जिसके द्वारा खोदी गई खाई में दोबारा से मिट्टी भरी जाती है। मिट्टी भरने के कारण पाइपलाइन, केबल लाइन सापटा ढांचे पर क्या करता है, भार नहीं पड़ता है। इसके बाद केबल के इंस्टॉलेशन का रिकॉर्ड, ये मैंने पहले ही बता दिया। जो हमारी केबल बिछाई जा रही होती है तो उसका क्या साइज़ है, ठीक है ना, उसका कितना वोल्टेज लेवल है, केबल का नंबर कितना है, किस मतलब कितने ड्रम नंबर में वो लिपटी हुई है, कब बिछाई गई, उस पर जिस जगह पर बिछाई जा रही उसका पूरा रोड मैप होना चाहिए। और केबल के जोड़ के, यानी कि जहाँ कहीं पर अगर केबल का जॉइंट्स लग रहा है तो वो कब लगाया गया, कहाँ पर लग रहा है, ये सारा का सारा रिकॉर्ड हम लोग रखते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा, इसमें क्या देखा आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि जो केबल्स बिछाए तो उसके पहले हमें क्या क्या विधियाँ अपनानी पड़ती, वो सारा का सारा। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि केबल्स के बिछाने की विधियाँ, यानी कि केबल्स को कितने प्रकार से बिछाया जाता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर दोस्तों कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके नीचे बता दीजिए, और बाकी इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।